हेलो फ्रेंड्स, ये एक सैमसंग अल्ट्रा स्लिम 21 इंच CRT टीवी है। इसे रिपेयरिंग करना है। इसे मैं सप्लाई दे रही हूँ। आप खुद ही देख लीजिए इसका क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसमें पावर भी आ गए हैं, टीवी भी चालू हो गए हैं। इसमें देखिए ब्राइटनेस बहुत ही कम है और इसके साथ देखिए हल्का सा व्हाइट रिफ्लेक्स लाइन दिखाई दे रहे हैं। अब शायद सभी मैकेनिक्स भाई जानते हैं कि CRT टीवी में व्हाइट रिफ्लेक्स लाइन कहाँ से आते हैं, लेकिन इस टीवी में थोड़ा सा अलग बात है क्योंकि इसके व्हाइट रिफ्लेक्स के साथ ब्राइटनेस भी बहुत कम है। अब चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये प्रॉब्लम रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल दीप मल्टीटेक में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आगे जाकर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरी वीडियो को देखते रहिए। चलिए मैं इसका रिपेयरिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस टीवी के बैक कवर को खोल लिए हैं। फिर से मैं इसमें और एक बार पावर दे रही हूँ। दोस्तों, CRT टीवी में व्हाइट रिफ्लेक्स लाइन RGB कैथोड सप्लाई के ना होना या वोल्टेज ड्रॉप के कारण दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे इसका कैथोड सप्लाई वोल्टेज को पहले चेक करना है। यहाँ पर देखिए, इसका कैथोड सप्लाई वोल्टेज 80 वोल्ट आ रहे हैं। दोस्तों, ये कैथोड सप्लाई वोल्टेज 160 से लेकर 200 तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 80 वोल्ट दिखा रहे हैं। अब दोस्तों, कैथोड सप्लाई वोल्टेज इतना क्यों कम आ रहे हैं, यही अब देखने का बात है। दोस्तों, ये जो वायर देख पा रहे हैं, ये RGB कैथोड सप्लाई की वायर है। ये वायर एक्चुअली ये जो कनेक्टर देख पा रहे हैं, एक कनेक्टर में था, किसी ने यहाँ से काट के सीधे यहाँ से जो EST के कैथोड सप्लाई निकालते हैं यहाँ पे जोड़ दिए हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। शायद किसी ने इसे कोशिश किए थे ठीक करने के लिए, लेकिन हो सकता है उसके समझ में नहीं आया। ये कनेक्शन देखिए, यहाँ से होते हुए इसका जो कनेक्टर है यहाँ पे आए हैं ये कनेक्शन। अब देखिए, यहाँ पर एक डायोड है, ये डायोड से होकर ये सप्लाई वोल्टेज निकलते हैं। अब यहाँ पर इस डायोड में कितने वोल्टेज है देखते हैं। यहाँ पर देखिए 84 वोल्ट दिखा रहे हैं। ये सप्लाई वोल्टेज इस EST के 4 नंबर पिन से निकल के ए रेजिस्टेंस थ्रू एक डायोड में आते हैं। मल्टीमीटर को मैंने ऐसे रेंज पर कर लिए हैं। EST से ऐसी सप्लाई वोल्टेज देखिए, यहाँ पर 28 वोल्ट निकल रहे हैं। ये वोल्टेज यहाँ पे और भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। और DC होने के बाद देखिए 83 वोल्ट दिखा रहे हैं, जो बहुत ही कम है। दोस्तों, यहाँ पर एक 10 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट का कैपेसिटर रहते हैं। ज्यादातर सेट में देखा जाता है ये जो फिल्टर कैपेसिटर है, ये जंग लगने के कारण से इसका टांग टूट जाते हैं, इसके कारण ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जिसने पहले काम किए थे, यहाँ पर ये फिल्टर कैपेसिटर को चेंज कर दिए हैं। अब दोस्तों, इसमें देखते हैं पावर सप्लाई से कितने सप्लाई वोल्टेज आ रहे हैं EST में। ये 2 नंबर पिन पर सप्लाई आते हैं। यहाँ पर देखिए 118 वोल्ट। ये सर्किट बोर्ड में EST को 120 वोल्ट दिए जाते हैं। इसके हिसाब से EST सप्लाई वोल्टेज ठीक है। दोस्तों, मेरे वीडियो अगर आप लोगों की कोई काम आए और पसंद आए तो जरूर वीडियो के लिए एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। दोस्तों, इसके एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से हो रहे हैं ये जानने के लिए आपको EST के और भी वोल्टेज चेक करना है। इसलिए यहाँ से वर्टिकल आउटपुट IC में जो सप्लाई दिए जाते हैं उसे चेक कर लेना है। यहाँ पर इस डायोड से वर्टिकल आउटपुट की पॉजिटिव सप्लाई निकलते हैं। यहाँ पर देखिए वर्टिकल आउटपुट सप्लाई 13 वोल्ट दिखा रहे हैं, जो 16 से लेकर 17 वोल्ट तक होना चाहिए था। एक्चुअली जो देखा जा रहा है, इस EST से जितने भी वोल्टेज आउटपुट हो रहे हैं वो टोटली वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं।
दोस्तों इसका ये 00317 EST खराब है, इसलिए यहाँ से जितने भी वोल्टेज निकल रहे हैं सब ड्रॉप हो रहे हैं। अब मेरे पास एक टेस्टिंग करने के लिए EST था, मैंने यहाँ पर इसे टेम्पोररी लगाया है। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल दीप मल्टीटेक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं इसमें RGB कैथोड सप्लाई वोल्टेज कितने आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 165 वोल्ट दिखा रहे हैं और यहाँ से AC वोल्ट कितने निकल रहे हैं देखिए 38 वोल्ट, पहले यहाँ पर था 28 वोल्ट। और पिक्चर ट्यूब बेस प्लेट में कितने वोल्ट आ रहे हैं 160 से 165 तक। और यहाँ पर देखिए ब्लू कैथोड वोल्टेज 93 दिखा रहे हैं। ये टोटली कैथोड सप्लाई वोल्टेज बहुत ही ड्रॉप था, अब ये इंक्रीज हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों इसका स्क्रीन में स्नो दिखाई दे रहे हैं। इसके रिट्रेस लाइन और फोर वाइटनेस के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। अब चलिए इसे सिग्नल देके इसके पिक्चर देखते हैं। ये देखिए इसके पिक्चर भी आ गए हैं। दोस्तों मेरे चैनल दीप मल्टीटेक के साथ रह के ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को फिर से थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम मेरे नेक्स्ट वीडियो पर।